पंजाब सरकार की तरफ से जो दिए गए वादे थे 2022 में, वे उन वादों के ऊपर आम जनता का क्या विचार है। पर आज का हमारा जो विशेष मुद्दा रहेगा वह रहेगा बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी। पंजाब सरकार की तरफ से फ्री बिजली की सुविधाएं 600 यूनिट जो फ्री की बात कही गई थी, आम जनता उस पर क्या सोचती है, क्या है उनके विचार, ये हम जानेंगे आज। जी सर, क्या नाम है? तरुण वालिया जी। तरुण जी, जो पंजाब सरकार की तरफ से 2022 के चुनावों के पहले वादे किए गए थे, उन वादों में से एक वादा था बिजली का, कैसे सोचते हैं आप? नहीं सर, जो सरकार ने किया बहुत वधिया डिसीजन आ। असी लोग बहुत खुश है इस चीज़ तो। बहुत डिसीजन सरकार ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 0% ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ बहुत खुश है इस चीज़ ਤੋਂ जी। पहले जो बिल आते थे कितना अमाउंट आता था, अब बेनिफिट क्या मिला, इससे आगे बेनिफिट क्या है? सर पहला साडा नॉर्मली बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8000 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੰਥਲੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ सरकार ਦਾ जी इस चीज़ ਤੋਂ। एसी चलाने के बावजूद भी बिल जो जीरो का आ रहा है आपका? सर मैं दसदा जे एसी चलाने कितने घंटे आप एसी चलाते? सर हार्डली 2-3 घंटे, 2-3 घंटे हार्डली। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है जी? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह धंजल। गुरप्रीत जी, थोड़ा सा आगे। हाँ जी, जो पंजाब सरकार की तरफ से चुनावों के वादे किए गए थे फ्री इलेक्ट्रिसिटी को, फ्री बिजली का, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो बिजली के दाम इतने बढ़ाए थे कि ना घर चलाना भी मुश्किल था, और अपना जो घरेलू खर्चे होते हैं वो भी नहीं निकल पाते थे, क्योंकि बिजली के बिल इतने आ जाते थे कि लोग परेशान थे। जब से ये सरकार आई है, बिजली के बिल जो जीरो हुए हैं, उससे 90% जो बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, उससे हमारे सरकार से लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने किया कुछ नहीं, ये करते थे क्या कि गाँव में बिजली फ्री दे देते थे और शहरों में दाम बिजली के बढ़ा देते थे, क्योंकि जो गांव विलेजेस का जो बर्डन था सारा शहरों पर पड़ता था। तो इसलिए जब से ये सरकार आई है, जैसे बिजली के बिल जो जीरो आ रहे हैं और गांव में भी बिजली 24 घंटे सप्लाई दे रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये सरकार जब से आई है गारंटी दे रही है। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौं नहीं खाई कि हम सौं खाते हैं, गुटखा साहब की नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब को ऐसे कर देंगे। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जो किया मेरा सवाल है, आपने कहा कि बिजली फ्री हुई है, हाँ जी, उसका बेनिफिट है, बिल्कुल अच्छी बात है जो सरकार की तरफ से। पहली सरकार क्या रेट यूनिट का था, अब सरकार का यूनिट का रेट क्या है? पहली सरकार जो थी 8-9 रुपये यूनिट देती थी, अब सरकार 5-6 करेगी। अब जैसे मान सरकार ने हमारी झारखंड में एक कोला खान बंद पड़ी थी, वो मान सरकार ने शुरू करवा दी है। अब कोला वहां से भी आने शुरू हो गया। ऐसे काम चलता रहेगा और बिजली भी सस्ती होगी। मान सरकार और अच्छे काम करेगी, बिजली पे करेगी। जैसे हमारे युद्ध नशे जो इस जो पंजाब सरकार की तरफ से फ्री 600 यूनिट फ्री किया गया, आप उससे खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है जी? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, पंजाब सरकार की तरफ से चुनावों के दौरान कई वादे किए गए, जिनमें से एक वादा था बिजली का, 600 यूनिट फ्री करने की बात कही गई थी। 600 यूनिट, क्या आप खुश हैं? कितना बिल आता आपका? बहुत ਵਧੀਆ फैसला सी सरकार ਦਾ। 600 यूनिट फ्री ਕਰਨ ਨਾਲ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 4-4 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 3000 4000, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बिल्कुल बड़ी राहत का ये जो थी कि बिजली के बिल पहले कितने आते थे, अब बिजली का बिल जो है नॉर्मली अगर बात की जाए तो कितना? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2000 3000 4000 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀरो हो गए। वो 90% लोग। काम क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर हूँ, मेरी ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। हमेशा गर्मियों में कट लगते थे, इस बार ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਬਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। इससे कारोबार पर कितना का असर हुआ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। कमर्शियल और जो एक कमर्शियल कंज्यूमर है और एक रेगुलर जो हाउस घरों में बिजली आ रही है, उसमें यूनिट का कितना अंतर है? ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਦਾ 8 ਤੋਂ 9 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੇ ਚਲੋ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇ, ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जो प्राइवेट बिजली अदारे थे वहां से बिजली परचेज की जाती थी, अब ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। जी, पंजाब सरकार की तरफ से जो बिजली की गारंटी दी गई थी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी 600 यूनिट फ्री, उससे जो आम जनता है उसको बहुत ही जो फायदा हुआ है, बहुत ही। और कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है? जी भूपिंदर कुमार है भूपिंदर जी, क्या काम करते हैं? सर। मैं बिजनेसमैन हूँ। किस चीज का बिजनेस? मेरा टाइल्स का काम है। पंजाब सरकार की तरफ से जो 600 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया था, कितना का आप उससे खुश हो? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ 5-6 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਜਾਂ 90% ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90-95% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 2 ਟਰਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ वाला है ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਲੋग खुश ਨੇ। जी, आपने कहा जी बहुत खुश है आप लोग। नॉर्मली पहले यूनिट का क्या रेट था जब कांग्रेस सरकार थी या अकाली दल की सरकार रही, अब यूनिट का प्राइस क्या है? सर पहले 9 रुपए के करीब था। जब चन्नी की सरकार, कांग्रेस सरकार जाने वाली थी, तब उन्होंने 5 रुपए यूनिट किया था और बोला था कि ये 31 मार्च तक ये रेट है 5 रुपए यूनिट। उसके बाद नया नोटिफिकेशन आएगा, शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि सरकार आएगी तो मतलब जो भी होगा। लेकिन जो अब वाली सरकार है, जो भगवंत मान की सरकार है, उसमें वही 5 रुपए या 6 रुपए चल रहा है। बाकी यूजर्स के हिसाब से कोई 200 यूनिट यूज करता है तो उसका अलग रेट है, कोई 400 करता है तो अलग है, कोई 800 करेगा तो उसका रेट टैरिफ। 200 यूनिट पर तो बिल है ही नहीं है। 300 यूनिट तक तो वैसे ही, अगर मंथली की बात की जाए तो 300 यूनिट तक तो वैसे फ्री है। 600 यूनिट जो फ्री है 2 महीने का, अगर उससे अबव जाओगे तो आपको जो वो वही टैरिफ के हिसाब से बिल है सर। मतलब कोई पक्का नहीं है ना। जैसे मान लो 600 तक कुछ नहीं है, 600 से 800 यूनिट हो गए तो कुछ और रेट होगा। कमर्शियल में कुछ और रेट है, रेजिडेंशियल में कुछ और रेट है, तो उसी हिसाब से रेट है सर। क्या इस फैसले से आप खुश हो? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम तो चाहते हैं कि 2027 में भी यही सरकार रिपीट हो।
जितने ये काम लोगों के लिए कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं इन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जो काम भगवंत मान सरकार के किए हैं तो सरकार उससे बहुत खुश है, और सरकार लोग चाहते हैं कि 2027 में फिर जो फतवा है जीत का वह भगवंत मान सरकार को दिया जाए। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है जी? मेरा नाम भूपिंदर सिंह। भूपिंदर जी, क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज में? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, पेटीएम में। पंजाब सरकार की तरफ से जो फ्री बिजली की गई 300-600 यूनिट फ्री है, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई काम कर नहीं सकती सरकार। जो ये सरकार आई है, इसने जो काम किया है ना, पहले साल ही सरकार ने काम किया है 600 यूनिट का, बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं इसके साथ एक काम बहुत जोड़ता हूँ जो मेरे मन में है कि पहले मिलता था बीसी एससी कैटेगरी को मिलता था, और पहली बार ये सरकार है जिसने जनरल कैटेगरी को कुछ दिया है। आगे क्या होता था कि हमारे जितने भी भाई बाहर रहते हैं उनकी कोठियां बड़ी बड़ी खाली पड़ी हैं, उनके वैसे ही बिल आ जाते थे। अब कंजप्शन कम है तो जनरल कैटेगरी को जो मिली है तो अब बिल कोई नहीं आता, तो इससे तो पब्लिक बहुत खुश है। पर इस चीज को तो चन्नी सरकार ने भी किया था कि कोई भी जात पात से, किसी भी धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने भी किया था कि सभी को इक्वल रेट जो कर दिया था। आप बोल रहे हो बिजली की, मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। मैं भी बिजली की बात कर रहा हूँ। जो बिजली के रेट थे उन्होंने भी इक्वल कर दिए थे सबके लिए, कोई जात पात या कोई ऊंच नीच नहीं देखी। नहीं, इक्वल तो मुझे पता नहीं इसका पूरा, पर लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने देखा है कि कभी भी किसी 70 साल सरकारों में किसी जनरल कैटेगरी को कुछ नहीं मिला ऐसे। पहली सरकार है जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट फ्री मिला, वो भी किसी बिना फार्म भरे, कुछ नहीं किसी ने फार्म भरा, सभी को एक जैसा किया है भगवंत मान सरकार ने। और आम आदमी पार्टी सरकार मैं कहता हूँ 2027 में फिर बनेगी, और इसी कारण बनेगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि हमारे गाँव में जो पानी नहीं आता था नहरी, वो आज आने लगा है, वो आने लगा है नहरी पानी। वो उससे क्या हुआ कि उससे जो बिजली की कंजप्शन कम हुई है गाँव में, और सिटी में उसकी पूरा फायदा मिला। लगता नहीं है अगर एक रेट कर दिया जाए, रेट कम करके एक कर दिया जाए, फ्री को खत्म कर दिया जाए, उससे बेनिफिट और नहीं मिलेगा? बेनिफिट अगर आप बात ऐसे कर रहे हो कि कर दे रेट कर दे, हाँ सभी बोलते हैं, लेकिन ये हमारे देश में नहीं है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो सकता है, लेकिन जब आप बोल रहे हो ना कि फ्री बल्ब ये होता फ्री है, में लगता नहीं है कि फ्री हर चीज फ्री, ये फ्री वो फ्री, अगर हम फ्री अगर हर चीज फ्री हो जाए तो आगे जो यूथ है वो नशों में है। लगता नहीं है कि फ्री ना हो, रेट कम हो जाए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, तो टैक्स में अगर कोई चीज फ्री मिल रही है, और हमारे देश में नहीं बाहर के देश भी हैं ऐसे, मुझे जो फ्री बिजली है, जहाँ फ्री बिजली मिलती है, अगर हमें मिल रही है तो हम टैक्स पेइंग एवरी, हम सुबह चाह पीते हैं ना, उसके भी टैक्स देके पीते हैं। तो अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसका हम बिजली फ्री ले रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये अच्छी ही बात है। और इससे गवर्नमेंट को ही फायदा है ये वाला, कि गवर्नमेंट के जो आने वाले काम है उनको करेंगे। अगर क्या इससे बिजली जो चोरी होती थी उस पर रोक लगी? हाँ, उसमें तो रोक लगी है, वो तो ऑब्वियसली पक्की बात है कि 600 यूनिट हमें फ्री मिल रहे हैं तो हम बिजली चोरी क्यों करेंगे? कोई भी नहीं करता होगा। ऐसे भी तो होंगे ना, 600 यूनिट पूरा होने से पहले ही तार कुंडी डाल। नहीं, कुंडी का नहीं, इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा कि ऐसा हुआ कि अगर हम देखते ना भी 500 यूनिट बढ़ गया या 400 बढ़ गया, हम अंदर की लाइटें बंद करना शुरू कर देते हैं। पर ये भी तो हो सकता ना कि वो पुराना सिस्टम फिर से शुरू कर लें कि 500 हो गया यार अब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी देखो, जिसके मन में खोट है ना वो तो करेगा ही। इससे करप्शन बढ़ी क्या कम हुई? नहीं, कम हुई है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमें, जैसे हम जब लगता है ना 400 यूनिट बढ़ गया, 500 बढ़ गया, हम अंदर ही लाइट करते हैं, मम्मी को बोल देते हैं मम्मी लाइट बंद कर देना, अब बच्चे को बोलते हैं लाइट बंद कर दो। 500 रात को भी बंद कर देती हैं, जब रात को सोते हैं, शाम को जब 5-6 बजते हैं अंधेरा होता है तो तब भी लाइटें बंद करते हैं। नहीं, जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं हमारा फर्ज बनता है, और लाइट कम कर दो, पक्खा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, फिर बाहर आ जाओ। अगर हम बैठे हैं अंदर तो फिर तो चलानी पड़ेगी ना, फिर तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। यही बात कह रहा हूँ। आज की डेट में अगर देखा जाए तो मोबाइल युग है, हर किसी के पास मोबाइल है, कोई किसी कमरे में बैठा है अलग से, कोई किसी कमरे, तो क्या लाइट जगा के बैठते हैं या बंद करके? नहीं, देखो, अगर मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि 600 यूनिट बचाना है ना, अंदर रखना है, तो हमें ये करना पड़ेगा सभी को। अगर जो नहीं करता मैं उनको भी बोलूंगा वो भी करे, इससे लाइट कम थोड़ी होगी, कंजप्शन कट होगी। आप इससे करप्शन बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, कम ही होगी। अगर रेट एक इक्वल कर दिया जाए, फ्री वाला सिस्टम बंद कर दिया जाए, वो नहीं बेटर? नहीं, बेटर है या नहीं? बेटर तो है ही, दोनों है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें 600 यूनिट मिल रहा है ना फ्री, तो उसको सही तरीके से यूज करें, बस दैट्स इट। ठीक है सर, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं हेल्पर ही हूँ। पंजाब सरकार की जो तरफ से जो फ्री बिजली की गई उस क्या कैसे देखते हो? मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ इसको। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहले सरकारों में जो थे कट लगते थे, रात को 12-12, 1-1 बजे तक बिजली घर खड़े होते थे, हम बिजली नहीं आती थी। अब तो हमको फिक्र ही नहीं है, घर में बैठे हैं, बाई चांस सोमवार का एक कट लगता है हमारे,
जो फोरमैन हैं वे इस चीज को, जिनकी आय इनकम ही बहुत कम है, 5,000 10,000, उन लोगों को कितना बेनिफिट है? उनको तो बहुत ज्यादा है, उनका पूरा बिजली का 25-26 सौ हर महीने का बचत है। जिनके घरों में एसी नहीं है उनको बेनिफिट है? उनको पूरा बेनिफिट है। उनका पहले इतना बिल आता था, 25-26 सौ रुपए हर महीने का बिल आता था, अब उनको वो सेविंग हो रही है उनकी। अच्छा उपराला है पंजाब सरकार का। बहुत अच्छा है जी। मैं तो कहता हूँ इनको हर बारी मौका मिलना चाहिए। धीरे धीरे करेंगे। लोग कहते हैं काम नहीं करे, हम कहते हैं काम कर रहे हैं, पर काम धीरे धीरे ही होगा, एकदम तो होगा नहीं। कि हम एक बूटा भी उगाते हैं ना, वो भी टाइम लेता है उगने के लिए। हम ये चीज चाहते हैं कि ये सरकार है आगे कोशिश होगी। जैसे तुम आप कह रहे हो कि बिजली कम रेट होना चाहिए, हम मानते हैं हो रेट कम, जैसे 5 रुपये उसको 2 रुपये कर दो, बिल लगाए पर सबके लिए एक हो। सबके लिए एक हो। ऐसे ना हो कि सबको फ्री कर दिया, फ्री में नशे वाली बात आ जाती है। अब मैं 500 रुपये कमाता हूँ, मेरा 200 बिल का बच रहा है, मैं उससे 300 रुपये का नशा करूंगा जी। वो मेरा सेविंग होना चाहिए, यानी सेविंग हो। और जैसे कि और भी सरकार ने कुछ चलाया हुआ सिस्टम, दाल आटा रोटी, जो बिजली है ना सिस्टम, बिजली का हमारा बिल आता है, 3 भाई हैं हम, हमारा 4,000 रुपये बिल आता था 2 महीने का। अब हमारा कोई तीनों भाइयों का बिल नहीं आता। हमारा एसी भी लगा हुआ है, जब एसी 24 घंटे चलेगा फिर हमारा 35 रुपये बिल आएगा, 600 यूनिट का एक घर का। वैसे हम तीनों भाई का फ्री बिल, तो 2 का नहीं आ रहा, सिर्फ मेरा ही आ रहा है। बाकी कोई ऐसा टाइम था जब हम खुद हाथ में प्लास लेके फ्यूज लगाने जाते थे, अब वो टाइम नहीं। बस हमारी लाइट जाती है, एक कट लगता है, सोमवार को वो अखबार में आया था, वो सोमवार का कट सभी को पता है, औरतों को पता है आज कट लगेगा, पानी पुनी भर के रख लें, ये बात है। बाकी सरकार, मैं तो कहता हूं यही आनी चाहिए अगली बार। शुक्रिया। कुछ और भी लोग हैं, पंजाब सरकार के फ्री बिजली से लोग बहुत ही खुश हैं, और ये जो कदम पंजाब सरकार की तरफ से उठाया गया, ऐसा ये कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया आज तक। पर कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि अगर इक्वल रेट कर दिया जाए, 3 से 4 रुपए, 4 से 3 रुपए तक का यूनिट रेट कर दिया जाए, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। उसका ये होगा कि जो करप्शन है, जो लोग कहीं ना कहीं बिजली 2 नंबर में बिजली बाल रहे हैं, उन पर भी रोक लगेगी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रोशन सिंह है जी। रोशन जी, किਵੇਂ देखਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्री बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी। हर घर में, हर अगर कोई छोटा सा झोंपड़ी वाला भी है, उसको भी लाइट चाहिए, बहुत जरूरी है। और फ्री 300 यूनिट फ्री वाला ये सिस्टम जो है, 1 महीना में 300 यूनिट फ्री है, ये बहुत ही सराहनीय है। लोगों ने भी कहा कि बहुत अच्छा कदम है। ऐसे और भी कई कदम हैं जो पंजाब सरकार को उठाने की जरूरत है। पर जो बिजली का है, इसमें जो आम जनता है, जिसकी जो कम आय है, कम की जो इनकम है जिनकी, उनका बेनिफिट, उनका बहुत बेनिफिट है सर। क्योंकि मेरा घर का जो बिल है ना, वो 5,500-6 हज़ार रुपये आता था, और ये गर्मियों में बढ़ भी जाता था, अराउंड 7,500-8 हज़ार तक चले जाता था। और ये आता ही था, मतलब 12 महीने वो लोग एवरेज पे बिल भेज देते थे। चाहे हम जैसे सर्दियों में पंखा भी नहीं चलाते थे, फ्रिज भी हमारी कम चलती थी, कम टेम्परेचर पर चलती थी, बट उसके बावजूद भी हमारा बिल जो है आता था, मतलब 12 महीने आता था साल का। अब पिछले 3 सालों से हम अगर देखें, जब से बिजली फ्री हुई है, तो राउंड नियर अबाउट 2 से 2.5 लाख रुपए हमारा इसका बच चुका है। मेरा खुद का, मेरा पर्सनल अपना अगर घर का बजट देखूं, जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो जब कैलकुलेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सहूलतें जो है सिर्फ MP MLA मिनिस्टर्स को मिल रही थी शुरू से। जब से 70 सालों से इनको लोग ले रहे थे, इनको सर्टेन अमाउंट बिजली फ्री थी, चंडीगढ़ में भी और अपने हल्के में भी। इतनी तनख्वाहें होने के बावजूद भी हाँ, फ्री मिल रही थी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हैंड टू माउथ। अब तो देखो आप, जब से नोटबंदी हुई है, लॉकडाउन लगा है, जो पैंडेमिक आई है, आके गई है, उल्टी सीधी GST लगने की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हुए, एक पायदान लोग पूरे इंडिया के लोग नीचे आए हैं।
जो अपर मिडिल क्लास था मिडिल बन गया, मिडिल वाला लोअर मिडिल क्लास में चल गया, लोअर मिडिल वाला बीपीएल में घुस गया, क्योंकि ये लिटरली हुआ है। अब आप 3-4 दिन पहले अखबार में सर्वे आया कि 100 करोड़ आबादी देश की ऐसी है जिनके पास सिर्फ आटा, दाल, चावल, नमक खरीदने के अलावा फालतू पैसे नहीं है। मतलब कि कंजम्पशन पावर कम हुई है उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि कोई हम घर पे फ्रूट ले जाएं बच्चों के लिए, बच्चे उनके माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं इनकी वजह से, एक्स्ट्रा पैसे ना होने की वजह से। तो ऐसे हालातों में सिर्फ पंजाब ही एक ऐसी स्टेट है जो पूरे इंडिया में जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बड़ी है कि लो कॉस्ट जो इनकम ग्रुप है उसकी भी सस्टेनेबिलिटी जो है वो ठीक है, ये होनी चाहिए। आप खुश हैं पंजाब सरकार? बहुत बहुत कुछ है सर, क्योंकि ये हमारे जो जख्म थे ना, जो जख्मों पे मरहम जैसा है। अगर आप सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर महंगाई की मार रही है और हमको नीचे गंदी सरकार कोई स्टेट वाली मिल जाती, फिर तो बंदा सैंडविच बन जाता ना, ऊपर से महंगाई नीचे से महंगाई की मार हो, बीच में सैंडविच बन जाओ। तो कम से कम हमको कोई मलम लगाने वाला तो मिला, कोई ऐसी सरकार मिली। बिल्कुल जी बिल्कुल। पंजाब सरकार का जो बिजली का जो गारंटी थी, फ्री बिजली की जो गारंटी थी, वह बहुत ही सराहनीय है। लोगों ने कहा कि जो उनके पिछली सरकारों के टाइम पे 10 से 15 हज़ार तक के बिल आते थे, उनसे उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। गर्मियों में जो अब बिल आ रहे हैं 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार तक के बिल आ रहे हैं, बावजूद जो सर्दियां जब आती हैं, जब विंटर का मौसम आता है, तो तब जो उनके बिल हैं वह 0 हो जाते हैं, जिससे उनको एक सेविंग जो है उनकी अलग से होनी शुरू हो गई है। 2000 से 2500 तक का जो उनका सेविंग में इजाफा हुआ है। बने रहिए आप